हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम एक्स। मैं तनय कुमार आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेस्ट एंड मोशन, जो एस सी वर्मा के काइनेमेटिक्स चैप्टर्स का पहला टॉपिक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं मोशन के डेफिनेशन के साथ कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब है और वो रेस्ट में कब है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होता है जब टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं, और वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तब होता है जब टाइम के साथ उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा हो। तो हमने ये डेफिनेशन के हिसाब से तो समझ लिया कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होता है और वो मोशन में कब होता है। अब थोड़ा सा हम इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि यहाँ एक कार है। इस कार में दो लोग बैठे हैं, एक राम है एक श्याम है, और तीसरा बंदा जो कि खड़ा है बगल में रोड के किनारे, गोपाल। अब मैं राम के प्रोस्पेक्टिव से देखता हूँ। राम के प्रोस्पेक्टिव से श्याम जो है वो आपका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा क्योंकि वो उसके बगल में बैठा है, लेकिन गोपाल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि राम अपने आप को स्थिर मान रहा है, वो अपने आप को रेस्ट में मान रहा है। तो गोपाल उसके हिसाब से मूव कर रहा है। उसी तरीके से श्याम अगर के प्रोस्पेक्टिव से मैं देखूं तो राम उसको स्टैटिक नजर आएगा, वो उसको नजर आएगा कि वो रेस्ट कर रहा है, लेकिन गोपाल उसको सेम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मैं गोपाल के प्रोस्पेक्टिव से देखूं, गोपाल के पोजीशन पे खड़ा होकर देखूं, तो श्याम और राम और ये कार, ये तीनों ही मूव करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि कोई ऑब्जेक्ट का रेस्ट या उसका मोशन किसी के रिलेटिव में होता है, कि हम उसको किस रिलेटिव में देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव मोशन। ये जो रिलेटिव मोशन है वो ऐसा ही है जैसे मैं अगर ट्रेन में बैठा हूं तो ट्रेन में बैठे हुए सारे जो लोग हैं वो मेरे लिए स्थिर होंगे, यो वो मेरे लिए रेस्ट में होंगे, और नीचे बाकी जितने भी लोग हैं या कोई पेड़ पौधा है या कोई भी चीज है वो मोशन में होगा, जो ग्राउंड पे होगा। जो ट्रेन में नहीं है वो सारे मेरे लिए मोशन में है, वो ग्राउंड पे है। ठीक है। अब जब मैं कहता हूं कि मैं ट्रेन में हूं और मैं रेस्ट में हूं, इसका मतलब मैं अपने आप को एक रेफरेंस मान रहा हूं कि मैं तो रेस्ट में हूं, मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है कि मैं रेस्ट में हूं, और मेरे रेफरेंस में बाकी सारे लोग जो आपके ग्राउंड पे हैं वो आपके मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर ये बंदी अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान रही है, इसका मतलब वो कार का जो मूविंग है उसको वो रेफरेंस पॉइंट मान रही है कि मैं अपने इस कार में स्टैटिक बैठी हूँ या फिर मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो उसके हिसाब से ये जो बंदा है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है वो आपका मूविंग है। इवन इफ ये जो गमला है वो भी उसके लिए मूविंग है। लेकिन अगर मैं उसका ठीक अपोजिट कर दूं, ये बंदा जब अपने रेफरेंस पॉइंट से देखता है, जो मैंने ग्रीन में यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, ये इस बंदे का रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये जो गमला है वो आपका रेस्ट में है, वो स्थिर है, और ये कार और ये जो बंदी है इस कार में, वो दोनों मूविंग है, वो दोनों मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन कैलकुलेट करने में कौन सा यूज कर रहा हूं। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मैं खुद हूं, तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे मैंने अभी ट्रेन का एग्जांपल लिया, जैसे अगर मैं ट्रेन में बैठा हूं तो मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ट्रेन है, और ट्रेन में बैठे हुए सभी लोग और सभी ऑब्जेक्ट जितने भी चीजें हैं ट्रेन में वो मेरे लिए रेस्ट में है, और बाकी जितने भी आउटसाइड ऑफ द ट्रेन हैं वो सारे के सारे मूविंग हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपको। जैसे कोई बंदा अगर ट्रैवल कर रहा है दिल्ली से कोलकाता की तरफ, तो बीच में कई सारे स्टेशन आते हैं। मान लीजिए एक स्टेशन आता है कानपुर, एक स्टेशन आता है आपका प्रयागराज, अगला स्टेशन आता है आपका पटना। तो इस ट्रेन में बैठा हुआ जो इंसान है, जो बंदा है, वो बोलता है
कि कानपुर आ गया, प्रयागराज आ गया, पटना आ गया, तो क्या वो कानपुर चल के आता है उनके पास में? ऐसा नहीं है। वो ट्रेन में बैठा है, वो अपने आप को स्थिर मान रहा है, वो अपने आप को रेस्ट में मान रहा है, इसीलिए वो कहता है कि कानपुर आ गया। कानपुर आता नहीं है, कानपुर जहां है वहीं रहता है, लेकिन जब वो अपने आप को रेफरेंस मानता है तो वो कहता है कि कानपुर आ गया या प्रयागराज आ गया। तो यहाँ पे सारा खेल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, मेरे ख्याल से ये रेस्ट एंड मोशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगले टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।